बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। CS 201 की इस सीरीज़ में आज हम 9th लेक्चर के पार्ट 2 में दोबारा कनेक्टेड हैं। अब हम तीसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो तीसरे प्रोग्राम में हमें ये कहा गया कि एक फंक्शन लिखिए जो 2 पैरामीटर लेगा और एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो अब थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो गया। और विल प्रोवाइड 2 नंबर्स टू फंक्शन, द फंक्शन विल ऐड दीज नंबर्स एंड रिटर्न्स द सम। मैंने इंटेंशनली प्रोग्राम को थोड़ा सिंपल रखा है, अरिथमेटिक सिंपल रखी है, क्योंकि मकसद अरिथमेटिक को कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। मकसद सिर्फ आपको फंक्शन की डेफिनेशन, उसके पैरामीटर लेके उसको पास करना, फंक्शन को कॉल करना और रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में रिट्रीव करना। असल में ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। जब हम ये समझ जाएंगे तो आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो है वो हम कैसे हैंडल करते हैं। तो चलते हैं हम अपने ऑनलाइन GDP कंपाइलर यानी IDE के ऊपर। जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी डिक्लेरेशन लिख लेते हैं। तो अब के बार फंक्शन से हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी टाइप लिखनी पड़ेगी INT। हम उसका नाम लिख लेते हैं फंक्शन का सम नंबर्स। और हमने कहा जी 2 इनपुट हम उसको देंगे इंटीजर टाइप की, तो इसलिए हमने INT, INT लिख। तो ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई कि फंक्शन का नाम क्या है, सम नंबर्स। हम उसको 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स पास करेंगे और फंक्शन हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, num1 और num2। और हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। जी, तो हमने यूजर से दोनों नंबर इनपुट कर लिए हैं, num1 भी num2 भी। हम चाहते तो खुद भी दे सकते थे, इनिशियलाइज भी कर सकते थे, बट एनीवेज तो हमने 2 नंबर ले लिए यूजर से। अब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमारा फंक्शन है सब नंबर्स और हम इसको दोनों पैरामीटर पास कर देंगे, यानी num1 और num2। तो अब अपने फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं। जी, तो आप मेन से बाहर आ गए हो, तो यहाँ हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम फंक्शन की रिटर्न टाइप यानी इंटीजर होगी, सम नंबर उसका नाम होगा और इंटीजर A और इंटीजर B। हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल जो देखें, डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ पैरामीटर की टाइप बताई है और बताया कि नंबर ऑफ पैरामीटर कितने होंगे, 2 होंगे और इंटीजर टाइप के होंगे, INT, INT। जब डेफिनेशन लिखेंगे ना हम अपने फंक्शन की, तो हमें यहाँ पे टाइप के साथ कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था और अब भी हम कर रहे हैं, INT A, INT B। आप INT XY कोई भी ले सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, या मैंने सिर्फ A और B लिए हैं। हमारे num1 की कॉपी या वैल्यू आप आसानी के लिए समझ लीजिए फिलहाल A में आ जाएगी और num2 की कहाँ आ जाएगी, B में। तो अब हमने क्या करना है, फंक्शन ने 2 काम करने हैं, इन दोनों को ऐड भी करना है और जो सम आएगा उसको क्या करना है, प्रोग्राम में रिटर्न भी करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड करवाते हैं। आप चाहें तो कि हम टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं से रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो फॉर द सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ सम के नाम से यहाँ फंक्शन के अंदर, राइट। अब आगे चल के तीनों फ्लेवर्स देखेंगे, फिर जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। तो मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर एक इंटीजर सम डिक्लेयर किया और मैंने कहा जी सम इज इक्वल टू जो मेरे पास A की वैल्यू है और जो B की वैल्यू है, यही मुझे चाहिए था कि दोनों नंबर्स को सम करना। फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने 2 नंबर जो यूजर ने दिए हुए थे मेन में, जो हमने फंक्शन को पास किए, फंक्शन ने डेफिनेशन तक भेज दिए। डेफिनेशन में हमने एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और सम के वेरिएबल में हमने दोनों को ऐड करके रख दिया। हमने कहा कि हमारे फंक्शन ने इनका सम रिटर्न करना है। तो अब क्या लिखेंगे, रिटर्न का कीवर्ड, राइट। रिटर्न के कीवर्ड के बाद हमने सम को रिटर्न करना है और सम किस में पड़ा हुआ है, A + B का सम वेरिएबल के अंदर। तो हमारा ये जो लाइन नंबर 27 के ऊपर सम का वेरिएबल है, जो 2 वेरिएबल पास होकर जमा करके ऐड करके उनको सम बना के यहाँ उसने रखा हुआ है, ये लाइन नंबर 27 से वापस कहाँ करेगा, 17 के ऊपर, क्योंकि यहीं से फंक्शन की कॉल गई हुई है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम का मेन पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ से जब फंक्शन कॉल में दोबारा रिजल्ट यहाँ 27 से वापस पुश होगा, तो हमने कहा था हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और ये रिजल्ट हम इस तरह से ले लेते हैं। हमने रूटीन में लाइन नंबर 17 पे फंक्शन की कॉल लिखी, फंक्शन की कॉल आ गई लाइन नंबर 23 के ऊपर, num1 की वैल्यू A में आ गई, num2 की B में आ गई। फंक्शन की बॉडी के अंदर हम आए और हमने INT एक सम लिया, टेम्परेरी वेरिएबल है हमारा, सम इज इक्वल टू A + B, यानी जो नंबर 1 में वैल्यू थी num1 में वो A में पड़ी हुई है, num2 की B में पड़ी हुई है।
दोनों को हमने ऐड किया, जो सम बना उसका सम हमने सम वेरिएबल के अंदर रखा। हमारी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की ये थी कि हमारा फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करके एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सम इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है, और इसने फंक्शन ने रिटर्न भी करनी है, तो हमने रिटर्न का कीवर्ड लिखा है यहाँ लाइन नंबर 27 के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये सम रिटर्न होगा, कोई एक नंबर जो भी रिटर्न होगा, ये कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में, उसी लाइन पे जहां फंक्शन की कॉल आई थी, और वो कहां से आई थी, लाइन नंबर 17 से। और आप ये समझ लीजिए कि जो सम होगा ये वहां इज इक्वल टू के राइट साइड पे पहुंच जाएगा, और उसको हमने किसी वेरिएबल में भी डालना है। तो मेन में हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू जो फंक्शन की कॉल से वैल्यू वापस आएगी वो कहां चली जाए, रिजल्ट के अंदर, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हमने प्रिंट करवाना है अपने मेन के फंक्शन के अंदर ही, तो यहां हम प्रिंट करवा लेते हैं द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज, और हमारा सम कहां पड़ा हुआ है, बेसिकली जो आया है रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। तो इसको जरा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा आपकी पहली स्टेटमेंट चली लाइन नंबर 11 पे, प्लीज एंटर नंबर 1, हम यहाँ पे 10 ऐड कर देते हैं। अब आपकी लाइन नंबर 14 की स्टेटमेंट चली है, प्लीज एंटर नंबर 2, यहाँ पे हम 20 ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा लाइन नंबर 17 के ऊपर सम नंबर्स 10 20 पास हो जाएगा। अब जैसे ही ये 10 20 पास होगा ये चली जाएगी कॉल 24 के ऊपर। ए में 10 पड़ा हुआ है, बी में 20 पड़ा हुआ है। आप लाइन नंबर 27 पे कह रहे हैं कि सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो ये 30 सम में चला गया। और आप 28 पे कह रहे हैं रिटर्न 30, तो ये 30 रिटर्न हो रहा है, ये वापस कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 17 के ऊपर, इज इक्वल टू के राइट साइड पे। और यहाँ से 30 किस में जा रहा है, असल में एक्चुअली हमने रिट्रीव कर लिया, जो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है वो हमने स्टोर कर लिया, ले लिया किस में, रिजल्ट के वेरिएबल में, ऑन लाइन नंबर 17। तो हमारे रिजल्ट में फंक्शन की ऐड की हुई वैल्यू 30 वहां पहुंच रही है, और 19 के ऊपर हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवा दिया है। द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज, रिजल्ट में पड़े हुए हैं तो रिजल्ट, लेट्स सी, एंटर करने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग 30 यहाँ प्रिंट होगा, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, एंड हियर यू गो, द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज 30। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर फंक्शन को पास किए हैं, और फंक्शन ने हमें एक इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज थी जो कि फंक्शन से रिलेटेड थी, उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन का जो एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ आई होगी। आप अपनी बुक में, हैंडआउट्स में, इंटरनेट पे ढेरों मिसालें आपको मिल जाएंगी, आप उनको देखिए, रिव्यू कीजिए, छोटे छोटे फंक्शंस बनाइए। माई हम्बल एडवाइस टू यू फोक्स इज कोड कोड एंड कोड। एटलीस्ट आप इस वीक में अगर ये लेक्चर रिव्यू कर रहे हैं, आप में से जो भी कोई ये सुन रहा है या देख रहा है, तो कम से कम आई वुड प्रेफर कि आप 7 8 10 मिसालें फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स की ज़रूर बनाइए, अपने हाथों से कोड कीजिए, उन एग्जाम्पल को देखिए, एंड यू विल बी वेरी मच प्रोफिशिएंट विद फंक्शंस एटलीस्ट। ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए, आपको खैरियत से रखे, आपकी काविशों का अल्लाह अच्छा समर दे आपको। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कुछ शेयर करना चाहें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। विल कनेक्ट यू इन लेक्चर 10 ऑफ द सीरीज इंशाल्लाह प्रीटी सून, और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।